स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है सेट, और उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये सारे के सारे सवाल जो आप लोगों को मिल रहे हैं ये ऑसवाल एंड केल्विन दोनों मिलकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ऑसवाल के क्वेश्चंस हैं एंड केल्विन उनका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा है। सो आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल हमसे क्या कहता है और किस तरीके से इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही फेमस सवाल है। अगर आप लोग देखें तो एग्जाम्पल के सवालों में से एक सवाल है ये। तो चलिए जरा बात करता हूं आप सभी लोगों से। यहाँ पर सपोज A1, A2, A3 और अप टू A30 तक जो जा रहे हैं यहाँ पर सेट्स ईच हैव 5 एलिमेंट्स। तो मतलब मान लीजिए कि आप लोगों के पास A1 एक सेट है, पेन लिया नहीं है और लग गए हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि A1 एक सेट है, A2 एक सेट है, इस तरीके से कितने सेट हैं बच्चों, A30 तक सेट है। और इनमें हर एक सेट में जो है वो 5-5 एलिमेंट है। हर एक सेट में कितने कितने एलिमेंट है बच्चों, 5-5 एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं कि B1, B2, B3, Bn आर n सेट्स। यानी कि अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये तो एक कंडीशन थी, लेकिन एक और कंडीशन दे रहा हूं कि B1, B2, B3 इस तरीके से चलते चलते अप टू Bn तक दे रखे हैं कुछ। और इनमें हर एक सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 एलिमेंट है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इस तरीके से कुछ कहानी दे रखी है। ओके, यहां तक पढ़ा है भी अपन लोगों ने। फिर कहते हैं कि अगर आप इन सबका यूनियन कर देते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A5 A6 अप टू A30 तक चले जाएं, सबका यूनियन कर दो, यानी कि सारे एलिमेंट्स मिला दो, तो वो बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर आप इनके भी सारे का इन सबका भी अगर आप यूनियन निकाल देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का जो बराबर करके एक सेट आ रहा है वो एक S सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ईच एलिमेंट ऑफ S, अब ये बात जरा ध्यान से सुनने वाली है। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। मतलब अब आप ध्यान से समझिएगा कि इसके जो 10 एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहे हैं AI से। कोई सा भी AI है, जो AIs दे रखे थे हम लोगों को A1, A2, A3, A4, A5 अप टू A30 तक, इन सबसे 10 बिलोंग करते हैं और 9 बिलोंग करते हैं इससे। अब आप एक बात मान करके चलिए, थोड़ी देर के लिए मान करके चलिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि K है, क्योंकि S एक ऐसा सेट है जो कि यूनियन है A1 से लेकर के A30 तक का और B1 से लेकर के Bn तक का, सबका यूनियन करके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उसके अंदर एलिमेंट्स, इसका मतलब वो तो सेट, क्योंकि देखो इन सबका यूनियन करके बराबर आया इन सबका यूनियन और बराबर है इस S के। तो इसका मतलब मुझे पहले तो ये पता करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला है n पता करने के लिए। n क्या है, ये जो Bn, ये जो आखिरी वाला सेट है ना, ये कौन सा नंबर है। जैसे यहां पर आखिरी वाला 30 है तो n कितना है ये पता करना है मुझे। अब मेरी एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों, मैं जो समझाने वाला हूं, कि आप ये मान करके चलिए कि आपको तो पता नहीं है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने हैं, यू डोंट नो, लेकिन यू नो अबाउट कि अगर मैं बात करूं यहां पर, बहुत ध्यान से सुनना, A के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। अगर आप लोग जनरली देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ A1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। A2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। A3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। इन सब के अंदर 5 5 5 है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3 A4, तो ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, 5 और टोटल है कितने, ये 30 इक्वल्स 2 में। अब मुझे ये बात नहीं पता है कि इसके अंदर कितने हैं, लेकिन बच्चों मेरी एक बहुत ही जरूरतमंद वाली बात को ध्यान से सुनना। वो ये कह रहे हैं कि इनका हर एक एलिमेंट जो है, जो यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर जैसे कि ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। AI का मतलब समझ रहे हो, यहां पर A1 भी लिखा हुआ है, A2 भी लिखा हुआ है, A3 भी लिखा हुआ है, वो ऐसे बोल रहे हैं। तो यानी कि टोटल कितने हो गए यहां पर हो गए 10 इंटू में K। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो अगर 10 इंटू में K होगा, इससे ये चीज चली गई तो K की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहां पर 15 आ गई, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन K कितने हो गए आप लोगों के पास, 15। आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि 10 और K को मल्टीप्लाई क्यों किया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने एक बात बोली हुई है कि ईच एलिमेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, K हैं। तो हर एक एलिमेंट अगर 10 ऑफ AIs है
तो हर एक एलिमेंट 10 ऑफ किया, ये तो एक अगर 10 हुआ तो 2 इंटू 10 हो जाएंगे, 3 इंटू 10 हो जाएंगे, और अगर k है तो k इंटू 10 हो जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू 15 आ गई। अब सिमिलरली विद दिस, तो यहां पर भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 इंटू में n हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट हर एक b में दे रखे हैं, b1 हो b2 हो, सब में 3 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने n है, और यहां पर हर एक सेट एग्जैक्टली कितना बराबर है 9, तो इंटू में यहां पर आ जाएगा k, बट k तो अब अपन लोगों को पता है ना, तो 9 इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, तो इसने इसे कैंसिल किया, यहाँ आ गया 5, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 45। क्या 45 हमें यहाँ पर कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यानी कि b1 b2 b3 b4 अप टू कहां तक जा रहे थे, ये 45 तक जा रहे थे बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी कहानी। देखो a1 a2 a3 अप टू a30 तक दे रखा था, हर सब में 5-5 एलिमेंट दे रखे थे। b में भी क्या था, b1 b2 b3 अप टू bn तक दे रखा था, यहां पर हर एक सेट में 3 एलिमेंट दे रखे थे। तो कहते हैं कि अब एग्जैक्टली किसके बराबर हो रहा है वहां पर, ये इस बात को समझने की जरूरत है। जरा फिर से दोबारा से सुन लो, समझ लो इस बात को, तो तुम्हारे और अच्छे समझ में आ जाएगा कि 5 इंटू में 30 और एग्जैक्टली 10k हो रहा है, तो 10 टाइम एग्जैक्टली 10 टाइम हो रहा है इसके, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके बराबर इतने हो रहे हैं। तो यहां पर 15 रखोगे, देखो यहां से भी 150 आ रहा है, यहां से भी 150 आ रहा है, यानी कि ध्यान से सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप a1 a2 a3 और a30 तक जोड़ लेते हैं तो बराबर आएगा इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं आप, तो एक रिलेशन दे रखा था कि s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, तो दैट्स वाई मैंने यहां पर 10 की मल्टीप्लाई कर दी थी। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं 9 की कर दी, क्योंकि उन्होंने बी में 9 बोल रखा है। बस इस बात को आप लोगों को यहां पर समझना था, दैट्स ऑल। एंड आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल कहता है कि 2 फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए एक में m दे रखे हैं, तो इसमें m हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट, और अगर एक b सेट दे रखा है आप लोगों को, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें m हो गए, इसमें n हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद बोलते हैं द नंबर ऑफ सबसेट। जैसे ही नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, तो नंबर ऑफ सबसेट की कहानी सब जानते हैं, वो कहता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो यही कहता है। तो इसका मतलब आगे की तरफ पढ़ने की बारी है कि 1 1 1 2 मोर देन दैट द सेकंड सेट। मतलब कि अगर हम इस वाले सेट की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 112 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 2 की पावर m, ये नंबर ऑफ सबसेट किसके हो गए, a के, अगर मैं इसमें माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b, तो ये दोनों कितना हो रहे हैं 112, ऐसे ही कुछ आ रहा है। तो अब ये करने के लिए आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो दिस विल ग्रेटर एंड दिस विल लो, और ये सब 2 की पावर में ही खेला जा रहा है। और ऑप्शंस आप लोग जल्दी से पुट करके देख सकते हैं, जो पहले लिखा हुआ है वो a के लिए है, जो बाद में लिखा है वो b के लिए है। देखो 4 और 7 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 7 को अगर माइनस करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव यहां आ नहीं रहा, इसलिए इसे अप्लाई करूंगा नहीं। ठीक है, सी की बात करेंगे, दोनों पावर सेम है, तो इसे अप्लाई करने का कोई भी समझदारी वाली बात होगी नहीं। अगर यहाँ पे 7 7 दे रखा है, इसे भी नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। तो बचता है सिर्फ एक ही, तो बिना टेस्ट करे भी आप लोग बी ऑप्शन लगा सकते थे, बट मैं फिर भी करके दिखाता हूं। 2 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर बच्चों कितना आ जाएगा 4, ये होता है 128, ये होता है 16, दोनों को माइनस करने पर आता है 112। सो आई होप आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। करा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सबसेट का जो सेंस बोला था उस सबसेट के सेंस को बहुत अच्छे से निकाला मैंने यहां पर, और उस सबसेट के सेंस को निकालने के बाद मैंने यहां पर बहुत अच्छे से देखा कि यार ऑप्शंस को अगर मैं थोड़ा सा ढंग से समझूंगा भी, मैं कह रहा हूं तुम कुछ ना करो, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ समझो इसको। अगर तुमने सिर्फ समझ भी लिया ना, यू विल गेट द आंसर। देखो जरा कैसे कि भाई देखो, कुछ माइनस कुछ कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है, तो आगे वाला छोटा नहीं हो सकता, दोनों बराबर कैसे हो सकते हो, तो ऑब्वियसली बी आंसर आता है इसका। ठीक है, सिर्फ इतना अगर तुम्हारे को समझ में आ जाता तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। बच्चों अगला सवाल बेहद ही बेहतरीन सवाल है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको
कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों के अच्छे हैं तो आप समझ सकते हो, नहीं तो अगर आप वेन डायग्राम की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, उन्हें बहुत अच्छे से ड्रॉ करना जानते हो, तो भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इसमें। चलिए जरा मैं बात करता हूं आप लोगों से यहां पर कि अगर आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट है और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन सी से। क्लियर है बात? जब ऐसा दे रखा है आप लोगों को तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे मान लो पहले तो वेन डायग्राम वालों की मैं कहानी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वेन डायग्राम से ही करवा दो, बहुत आराम से हो जाएगा। बोलूंगा ए बी और सी। तो अगर आप यहां पे बात करेंगे तो हमारे पास यहां से पेन उठ करके यहां पर आ गए हैं, सो हम लोग पेन यहां से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया ए के साथ इंटरसेक्ट करा दो, बाकी पूरी दुनिया का ए के साथ इंटरसेक्ट कराओगे अगर बाकी पूरी दुनिया को, तो सिर्फ यही इंटरसेक्ट होगा, बस सिर्फ इतना ही इंटरसेक्ट होगा बी को छोड़ करके। और ए का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो बच्चों यही आएगा। लेकिन बच्चों उसने तो बोला है कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, इसका मतलब तो बच्चों ये वाला आंसर हो गया। देखना जरा यहां पर, अब तो उसने बोला है कि इसको छोड़ दो बाकी सारा, तो इसका मतलब इसे छोड़ देंगे और बाकी सारा पकड़ेंगे, तो यानी कि ये वाली चीज ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। एवरीवन, सारे बच्चे मेरे से सहमत होंगे? ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसका यूनियन निकालो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी कहां होता है बच्चों? देखो इसका यूनियन निकालना है मुझे, ये जो पूरा अब जो मुझे मिला हुआ है इसका यूनियन निकालना है मुझे, किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी तो बच्चों इसी में आ रहा है ना भाई। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है एवरीवन? सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, भाई बी इंटरसेक्शन सी तो यही होगा, यही तो होगा, और ये तो सी के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीज तो वैसे ही नहीं बाहर हो रही, तो इसका मतलब इसका सिंपल आंसर बच्चों ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया होना चाहिए। तो आप क्या करो, क्या बना करके देख सकते हो या फिर इनसे भी अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि मान लो पहले वाले से अनुमान अगर तुम लगाते हो, वो कहते हैं कि बी यूनियन सी और ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई बी यूनियन सी और यूनियन लगा रखा है, तो बी यूनियन सी तो पूरा मिलेगा, तो फिर देखो ये वाला एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा उसमें। उन्होंने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट भी यूनियन में डाल देना, यानी कि बाहर वाले तो आ जाएंगे, लेकिन बी यूनियन सी अगर तुमने यूनियन में मिला दिया, इसको यूनियन कर दिया क्योंकि तुम जोड़ रहे हो, तो बी और सी, तो ये वाला हिस्सा भी तो आ जाएगा बच्चों। ये वाला हिस्सा जहां मैंने बिंदी डाली है, ये वाला हिस्सा भी तो आ जाएगा इसमें। और बी यूनियन सी इसका मतलब करना नहीं चाहिए हमें, इसका मतलब ये वाली चीज गलत हो जाएगी। अगले ऑप्शन पर अगर आ जाओगे तो अगला वाला ऑप्शन क्या कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देखो बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया, देखना जरा यहां पर, ए को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया यहां आ गई पूरी दुनिया, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि यूनियन कर दो, बी भी डाल दो, तो बी तो बच्चों यहां पर भी आ जाएगा, ये भी डल गया, तो देखो यही वाली सेम चीज बन गई है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप में से कुछ चाहते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ फॉर्मूले से बता देते आप, तो बड़ी जल्दी निकल जाता है इसका आंसर। मैं बोलूंगा बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबको बताने को तैयार हूं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर एज अ फॉर्मूला दे रखा है तो ए इंटरसेक्शन तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते थे वैसे, बट मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से करो, वरना गलती होने के चांसेस तुम्हारे ऐसे ज्यादा हो जाएंगे। अगर ऐसे करोगे तो वेरिफिकेशन मिल जाता है जल्दी। बट देखो ये अंदर क्या, अगर अंदर कॉम्प्लीमेंट जाता है तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो भी इंटरसेक्शन हो या फिर यूनियन हो उसके साइन उल्टे हो जाते हैं, तो यानी कि यहां पर यूनियन आ जाएगा। फिर यूनियन दे ही रखा है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो जरा देखो ये तो बी हो जाएगा, तो यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट अंदर आया तो इस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे लगा तो ये बी बन जाएगा, और इस पे लगा तो ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। फिर वो यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं, तो जरा खुद देख लो कि बी इंटरसेक्शन सी तो इसी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब इसे लिखना ना लिखना तो बराबर ही है, तो आंसर यही बचेगा बस, ठीक है। अब अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालते हो तो आपके पास वैसे भी आ रहा है, तो बी यूनियन सी करने का मतलब ही क्या बनता है? कुछ भी मतलब नहीं बनता, समझ लो। क्योंकि यहीं पर ये जो चीज बनी थी ये यही तो था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यही तो बना था अपन लोगों ने जो बनाया था, यही बना। और इसमें बी इंटरसेक्शन सी इंक्लूड करने का कोई सेंस थोड़ी ना बनता है, क्योंकि वो तो उसी के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये मैं लिखूं चाहे मैं ना लिखूं बात तो एक ही पड़ती है। दैट्स व्हाई ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। होप ये वाला सवाल अच्छे समझ में आया होगा। कहते हैं कि अगला सवाल है कि F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें पैरेललोग्राम सारे के सारे पैरेललोग्राम्स आते हैं इसमें। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि F2 जो है उसमें रेक्टेंगल आता है, ये भी एक तरीके का बच्चों पैरेललोग्राम ही है।
फिर उसके बाद बोलते हैं कि एफ सेट में इसमें रोम्बस आते हैं F3 में, फिर स्क्वायर आते हैं, यही पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि F5 में जो है वो ट्रेपीजियम आते हैं। ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होते क्योंकि उसमें अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है ना। सो इसके ऊपर थोड़ा सा बस गौर करें। इन अ प्लेन तो F1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले तो F1 की बात हो रही है, इनकी पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो ध्यान रखना जो पैरेललोग्राम नहीं है उसे सबसे पहले बाहर करो, क्योंकि वो यही पूछ रहे हैं कि F1 किसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जहां पर F5 हो उसे हटाओ सबसे पहले, यानी कि C को हटा दो, सबसे पहले C को हटा दो क्योंकि इसमें F5 आ रहा है। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो F1 भी पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल भी पैरेलल है और पैरेलल होता है और साइड्स पैरेलल होती है, रोम्बस में भी साइड्स पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी साइड्स पैरेलल होती है, यानी कि ये सब एक एक तरीके के क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। इसका मतलब अगर मैं F1 के अंदर F2 जोड़ दूं, F3 जोड़ दूं, F4 जोड़ दूं, क्या मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें तो उसके अंदर रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी आ जाता है, स्क्वायर भी आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब, तो इसका आंसर डायरेक्टली बच्चों ये होना चाहिए कि F2 का यूनियन F3 का यूनियन F4 का यूनियन F1, तो सारी की सारी चीजें F1 में इंक्लूड हो जाएंगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं F1 के अंदर, क्योंकि पहली बात तो F1 ही हो गया, तो F1 अगर F1 का यूनियन किसी के साथ भी करोगे तो F1 के इक्वल आ रहा है वैसे तो वो, लेकिन ये F2 F3 F4 ये सब इसके सबसेट भी हैं। आप ये भी कह सकते हो कि F2 इज अ सबसेट ऑफ F1, F3 इज अ सबसेट ऑफ F1, F4 इज अ सबसेट ऑफ F1। तो अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास क्या आएगा? F1 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो रही है? आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। टी जो है वो पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, टी जो है वो एक शेप हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से दे रखे हैं। सी इज द सेट ऑफ, इस तरीके से कुछ दे रखा है। इफ द ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन स्क्वायर, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है। स्क्वायर मैंने ये बनाया, ट्राइंगल एंड सर्कल ये जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर के सारे पॉइंट्स थे वो यहां पर आ जाएंगे, फिर जो ट्राइंगल के पॉइंट्स थे वो तो यहां पर है ही हैं, और सर्कल के पॉइंट्स भी यहां पर ही हैं। तो ये एक तरीके से स्क्वायर हो गया, ये ट्राइंगल हो गया और ये सर्कल हो गया बच्चों। अब वो आपसे पूछ रहे हैं तो क्या चीज जो है वो कॉमन रहेगी या क्या चीज जो है इसका आंसर हो जाएगी, ये बात वो पूछ रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर मैं इन सबका यूनियन कर दूं तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ये वाला एरिया आएगा, और इन दोनों को मिक्स भी कर दूंगा तो भी एस के कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे। बट फिर भी चेक करते हैं कि ए का एस का इंटरसेक्शन, टी का इंटरसेक्शन और सी का इंटरसेक्शन, लेकिन बेटा वो तो इंटरसेक्शन ये वाला आ रहा है। अगर आप एस का, टी का और सी का निकालेंगे तो यही आ रहा है ना इंटरसेक्शन, तो तीनों का है ना, तो फाइव तो हो नहीं सकता इसका आंसर। ओके, फिर बोल रहा है एस यूनियन टी यूनियन सी यूनियन, ना 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 ना, एस टी और सी का अगर आप यूनियन करोगे बच्चों तो आपके पास तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही बन जाएगा ना, इन सबका यूनियन करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता। देन डेफिनेटली वी विल क्रॉस इट। एस यूनियन टी यूनियन सी, तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे ही बनेगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि सब सारे के सारे पॉइंट्स इसी में आ रहे हैं, इन सबका यूनियन कर लो यही आ जाएगा। फिर एस यूनियन टी, अगर एस यूनियन टी करेंगे और एस इंटरसेक्शन सी करेंगे, अगर एस का इंटरसेक्शन ये सी करेंगे तो ये आ जाएगा, और एस यूनियन टी करेंगे तो ये पूरा और ये चीज आ जाएगी। तो वैसे भी एस यूनियन टी में और एस इंटर, ना ना ना, ये चीज बराबर नहीं हो जाएगी, क्योंकि एस यूनियन टी अगर आप कर रहे हैं, ये पूरा एस और यूनियन टी कर रहे हैं, तो ये पूरा एस आ जाएगा बच्चों। पूरे एस के साथ अगर टी का यूनियन करोगे तो ऐसे आ जाएगा ना, पूरा का पूरा ही आ जाएगा ये तो। और एस इंटरसेक्शन सी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ ये वाली जगह आ रही है, तो क्या एक दूसरे के बराबर होंगे? कभी भी नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो क्योंकि ये तो इसका सब पार्ट हो गया ना ये वाला, तो दैट्स व्हाई, तो ये वाला नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की विपत्ति, दुविधा, शंका, लघु शंका किसी भी प्रकार की नहीं बची होगी। चलो जी, सो बढ़ते हैं अपन लोग अपने आगे सवाल की तरफ। कहता है कि लेट आर बी सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स ए बी। ए और बी के बारे में कुछ यहां पर बात की गई है कि ए बी जो है वो दोनों के दोनों एक से बड़े हैं,
बराबर भी नहीं बोला है, बोला है एक से बड़े हैं, ठीक है, विद टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि बताइए कौन किससे बिलोंग करेगा। तो देखो यहां पर वो बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी रहेगी, तो 0 तो कभी x की वैल्यू होगी नहीं बच्चों, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो नहीं होगी। आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल ए और बी, और ए और बी की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ए और बी की वैल्यू उन्होंने बता दिया हमें, टू साइड्स ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहां पर कुछ कहानी की गई है, तो डेफिनेटली अगर वो ये कहानी जो है वो ए और बी जो है वो एक से बड़े हैं, तो 0 से तो बड़ा ही आंसर होना चाहिए, 0 तो कभी भी होना नहीं चाहिए। तो अगर x में कहीं पर भी इंक्लूड हो रहा है, मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर x का अगर 0 इंक्लूड हो रहा है तो वो तो आंसर का भी होगा ही नहीं। तो देखो यहां पर भी 0 इंक्लूड हो रहा है, यहां पर भी 0 इंक्लूड हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहां भी हो रहा है, चलो यहां नहीं हो रहा है, लेकिन यहां तो हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां नहीं हो रहा 0 इंक्लूड, यहां भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डी इसका आंसर बच्चों होगा। सिंपल सी कहानी थी ये तो अगर थोड़ी सी भी हिंट अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए डी आंसर ही आ रहा है, थोड़ी सी भी कहानी अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी जज कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो मेरे ख्याल काफी इजी हो जाता है। चलिए, पर खैर कोई बात नहीं, अपन लोगों ने कर लिया इसको सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, जो 25 स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, और 20 जो है वो टेनिस खेल रहे हैं, 10 जो है वो दोनों को दोनों खेलते हैं, मतलब उन्हें सब में मजा आता है। तो जरा देखो ऐसे में ना इस तरीके का एक बना लिया आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट। अब आपने क्या किया, यहां पर बोला कि ये क्रिकेट वाले हैं, और इस तरीके से आपने बोला ये टेनिस वाले। अब सबसे पहले अंदर वाले पार्ट से भरना शुरू करो। दोनों में कॉमन कितने हैं? 10। 10 वो हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, जो टेनिस भी खेलते हैं। अब क्रिकेट वाले कितने? 20 हैं। तो देखो, अगर क्रिकेट वालों की कहानी लिखोगे तो क्रिकेट वालों की कहानी लिखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है क्रिकेट वालों की कहानी कितनी है बच्चों? एवरीवन, सारे बच्चे बताएंगे। क्रिकेट वालों की कहानी है 25, तो यानी कि ये पूरा 25 होता, लेकिन 10 तो यहां लिख गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15। तो ये जो है वो क्या है? ये ओनली क्रिकेट वाले हैं, ये ओनली क्रिकेट वाले हैं बच्चों। ये जो है बच्चों ये बोथ वाले हैं, और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बोला जाएगा ये क्रिकेट वाले हैं। इसमें ओनली नहीं बोला जाएगा, ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली कि 20 जो थे वो टेनिस वाले थे, 10 तो लिखे हुए हैं, तो बच्चे कितने यहां पर? 10 हो गए। अब टोटल बच्चे कितने थे इस क्लास में? इस क्लास में टोटल बच्चे थे बच्चों 60, यानी कि ये यूनिवर्सल हो गया आपका। तो देखो 15, 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 35 हो जाएगा। यानी कि 35 बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो ओनली क्रिकेट की बात हो, या दोनों की बात हो, या ओनली टेनिस की बात हो, ये तो खेल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नाइदर प्ले, हु प्ले नाइदर इज, जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना टेनिस खेल रहे हैं, ना दोनों खेल रहे हैं, यानी कि वो निठल्ले हैं। ये और निठल्ले कहां पर आ जाएंगे आपके पास? 60 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो 25 कहीं दे रखा है, देखो बच्चों ये दे रखा है। और ऑब्वियसली बात है, इस पूरे में अगर 60 बच्चे फैले हुए तो बाहर की तरफ कितने हैं? 25 हैं, और अंदर की तरफ देखो कितने हैं? 35 हैं, तभी तो टोटल 60 हो जाएंगे ना। क्लियर हुई बच्चों कहानी? ये कहानी थी इसकी, ठीक है। तो चलो भाई बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है बच्चों हमारा अगला सवाल? उससे पहले आंसर देख लेते हैं, बी ही आ रहा है। अगला सवाल क्या है कि इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स 450 पर्सन्स रीड हिंदी, ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। 300 रीड इंग्लिश, 200 रीड बोथ। जो कोई सा भी एक बार नहीं पढ़ते वही बता दो। लो जी, इसका तो आंसर हम खुल के देंगे। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर कितने आ रहे हैं? हिंदी वाले ये हैं, अंग्रेजी वाले ये हैं। तो हिंदी वाले 450 है, लेकिन बोथ वाले देखो, सबसे पहले बोथ वाले 200 हैं, तो 200 यहां हो गए। तो हिंदी वाले कितने हो गए बच्चों? यहां पर 250 हो गए, क्योंकि भाई ये भी हिंदी पढ़ते हैं, ये भी हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों पढ़ते हैं इसलिए मैंने यहां पर लिखा है इन्हें। अच्छा, इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? फिर यहां पर 100 हो जाएंगे। टोटल कितने थे? 840। तो बाहर कितने बचे बच्चों? 100, 200, 250, 550। 840 माइनस 550 कितना हो जाएगा? 290। 290 ऐसे लोग हैं जो कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें दुनिया के बारे में कोई खोज खबर नहीं है, उन्हें नहीं पता चला किसको गोल्ड मेडल मिला, उन्हें नहीं पता चला कुछ भी, या फिर ये कह लो कि वो ओवर स्मार्ट हैं, वो फोन से ही सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो 290 यहां पर आपका सही आंसर है। और ये देख लीजिए, और वैसे भी यार 840 माइनस अगर आप 550 करेंगे तो आप लोगों के पास इतना ही आने वाला है, 290। क्या ये बात बच्चों क्लियर है आप लोगों को?
बहुत बढ़िया से क्लियर है सर। तो चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं हमारा बी आंसर है, बिल्कुल बी आंसर है। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू में 8 की पावर n माइनस में 7 n माइनस 1, और यहां पर n की जगह पर सिर्फ आप कैपिटल N रखेंगे, यानी कि कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर्स। फिर यहां पर भी 49 n माइनस में 49 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली आप यही बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 49 दे रखे हैं। यहां पर भी आप n की जगह पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स रखेंगे। तो आपको बताना है x और y के बीच में संबंध बताने, रिलेशन बताने, क्या रहेगा कि x y का सबसेट हो जाएगा, y x का सबसेट हो जाएगा, x y बराबर होंगे, x और y में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। देखो सबसे पहले अगर y की बात करूं बच्चों, y में बोल रखा है कि 49 n माइनस में 49, दैट मीन्स अगर 49 कॉमन निकाल दिया तो n माइनस 1। इसका मतलब अब मैं इसकी जगह पर नेचुरल नंबर अगर रखूंगा, कैपिटल N रखूंगा, तो यहाँ पर तो 1 रख दिया तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर तो 0, फिर 2 रख दिया तो 49 आ जाएगा, 3 रख दिया तो 49 इंटू में 2 आ जाएगा, 49 इंटू में 3 आ जाएगा, 49 इंटू में 4 आ जाएगा, और इस तरीके से कहानी जो है वो चलती चली जाएगी। इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 49 ही लिखे हुए हैं। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों से बात की जाए इसके बारे में, तो इसके बारे में कैसे निकालोगे? इसके बारे में बड़ा ही ईजी है। अगर आप लोगों ने अभी तक बाइनोमियल नहीं पढ़ा है तो इसको वैसे मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि 8 की पावर n को लिखने का एक बड़ा प्यारा सा तरीका है 7 प्लस में 1 की पावर n। ठीक है, कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, आप लोग भी कोशिश करिएगा इसको समझने की, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बाइनोमियल में बताया गया है। 7 प्लस में 1 अगर आप करेंगे इसकी पावर n, तो कैसे ओपन हो जाएगा, NC0 7 की पावर n, और 1 की पावर कुछ भी लिखते रहिए। वैसे तो ये 0 से शुरू होगी पावर, लेकिन 1 की पावर आप प्लस 1 की पावर आप कुछ भी लिखेंगे तो मैटर नहीं करता, क्योंकि 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे में आप कुछ ना करें, आप लिखे ही ना उसे। तो NC1 7 की पावर n माइनस 1 प्लस में NC2 7 की पावर n माइनस 2 प्लस में NC3 7 की पावर n माइनस 3, और ऐसे ही बढ़ते 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 कितना आ जाएगा, NCn माइनस 1 7 की पावर 1 और प्लस में NCn 7 की पावर 0। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये तो देखिए एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर n ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 की पावर n ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए NCn कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। NCn जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इससे ये गया n माइनस n कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी कि ये भी 1 हो गया। और जब एक कम हो जाता है तो इसे हम n लिख देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7n हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि 7 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 1 और ये इन दोनों को उछाल करके इधर ले आए तो 7n यहाँ आ जाएगा, माइनस में 1 आ गया। अब इक्वल टू में अगर आप यहाँ पर जज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि NC0 7 की पावर n प्लस में NC1 7 की पावर n माइनस 1 प्लस में NC2 7 की पावर n माइनस 2। इस तरीके से कहानी चलेगी आगे की तरफ, और आखिर में क्योंकि इन दोनों को तो उठा लिया गया है तो NCn माइनस 2 7 की पावर 2, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब अगर आप लोग इस चीज को पूरे अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर 7 की पावर 2 कम से कम है, फिर ये इधर की तरफ 7 की पावर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ देखो हाईएस्ट थी, यहाँ पर 7 की पावर n तक दे रखी है, और फिर ये कम होते होते कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो इस पूरे में से मैं 7 की पावर 2 जो है बच्चों कॉमन निकाल सकता हूँ। 7 की पावर 2 अगर बच्चों मैंने कॉमन निकाल ली तो मैं क्या बोल सकता हूँ, NC0 देखो 7 की पावर 2 अगर कॉमन निकाल लोगे तो 7n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आपने बाहर निकाल लिए। ठीक है, NC1 7 की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, NC2 NC माइनस 4 हो जाएगा। इस तरीके चलते चलते NCn माइनस 2, और इस तरीके से कहानी चलेगी। अब क्योंकि 7 की पावर 2 तो बाहर ही निकाल लिया है, तो यानी कि आप कोई भी कांस्टेंट इसे बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, 49 इंटू में k हो जाएगा। देखिए ये भी 49 का मल्टीपल है और यहां पर भी 49 का मल्टीपल ही आ रहा है बच्चों। दैट्स वाई हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि x और y दोनों के दोनों बराबर ही हैं, दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। इस तरीके से हम लोग इस बात को यहां पर रख सकते हैं बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कहते हैं कि एक सर्वे शो करता है कि 63% जो लोग हैं वो न्यूज चैनल देखते हैं, वेयर 76% अनदर चैनल देखते हैं। मतलब कोई भी मान लीजिए कि कोई भी एक न्यूज चैनल है A1, उसको 63% लोग देख रहे हैं, और एक A2 है उसे देख रहे हैं 76% लोग। तो पूछ रहे हैं कि इफ X% इज द पीपल हु वॉच्ड बोथ, तो उसकी क्या
परसेंटेज होनी चाहिए, क्या एक तरीके से अगर इन्होंने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा रखा है तो क्या रेंज होनी चाहिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए एक सिंपल सी कहानी है कि अगर आप लोग इस बात को ध्यान से समझे, वो बोथ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे A1 या आप बात करेंगे A2, A1 के बारे में आप जानते हैं कि 63 है और ये बात जानते हैं आप ये 76 है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप कॉमन करने की बात करेंगे इसमें, तो कॉमन कैसे हो सकता है? तो देखिए अगर आप बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, A यूनियन A2, A1 यूनियन A2, तो कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 इंटरसेक्शन A2। अगर आप लोग ध्यान से सोचें तो यहां पर इंटरसेक्शन की कहानी चल रही है, भाई दोनों का यूनियन कर देंगे, यूनियन का मतलब तो 100% हो गया ना, यानी कि 100% का मतलब क्या होता है? 1, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 1, और अगर आप इसको उठा के लेके आएंगे तो 63 अपॉन में 100 हो जाएगा, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 76 अपॉन में 100 हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन A2 चल रहा है, A1 इंटरसेक्शन A2 चल रहा है। अगर आप इन दोनों को बच्चों प्लस कर देते हैं तो 100 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों? 60 से 139, ठीक है, अपॉन में 100। यहाँ पे चल रहा है माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, तो यानी कि माइनस का 33 अपॉन में 100 इक्वल टू में माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 इंटरसेक्शन A2। माइनस से माइनस गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 39% ऑफ A1 नंबर ऑफ एलिमेंट है A1 A2, यानी कि इसके अंदर इंटरसेक्शन में कम से कम 33% तो आ ही सकते हैं, ये मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 63 है, इस 63 को ही, क्योंकि 76 तो इसके अंदर नहीं आ सकता, यहां पर 76 लोग हैं, 63 लोग लेकिन इसके अंदर आ सकते हैं 76 के अंदर, तो मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा? 63 तक। तो 39 से शुरू होगा और कहां तक चला जाएगा? 63 तक चला जाएगा। ये इसका बच्चों परफेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि 39 से शुरू होगा और 63 तक जाएगा, और मिनिमम निकालने का क्या तरीका है? जो वैल्यूज दे रखे थे उन वैल्यूज को आपने पुट इन कर दिया। जो परसेंटेज दे रखी थी 63%, तो 63% को आप लोग 63/100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इज इट ओके? आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल हम लोग से क्या कहता है बच्चों? कहता है कि इफ सेट A एंड B आर डिफाइंड एज, देखिए A सेट कुछ ऐसा दे रखा है, तो अगर आप A सेट के बारे में कहेंगे यहां पर, तो कह रहे हैं कि भाई देखिए आप 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 0 रखा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने -1 रख दिया, तो अगर आपने -1 रख दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। +1 क्यों आ जाएगा? -1 ही आएगा, ठीक है ना, -1 रख दिया तो। अगर आप लोगों ने +1 रख दिया तो +1 ही आएगा आंसर। देखो ना, आप यहाँ पे -1 रखोगे y की वैल्यू भी -1 आएगी, +1 रखोगे तो y की वैल्यू भी +1 आएगी। अगर आप लोग मान लीजिए 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब मान लीजिए 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अगर आप लोग 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इस तरीके से कहानी जो है वो पूरी चलेगी, 0 रख नहीं सकते। b की बात करें, यहां पर अगर आप बच्चों 1 रखते हैं तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 1 रखते हैं तो -1 आ जाएगा। अगर आप -1 रखते हैं तो आपके पास +1 आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पर, क्योंकि -x दे रखा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बच्चों 0 डालते हैं तो आपके पास 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 डाल देते हैं तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अगर 3 डाल देते हैं तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कहानी चलेगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान से देख पा रहे हो, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा है। यहाँ पर x में कुछ भी रख रहे हैं उसका उल्टा होते चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी रहे हैं उसका नेगेटिव साइन होता चला जा रहा है। तो इन दोनों में कुछ भी जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर तो आ ही नहीं रहा है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। दैट मीन्स कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। ओके, सो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल कहता है कि A यूनियन B का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए A के साथ, ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये A ही आएगा, क्योंकि अगर आप A यूनियन B लेते हैं तो ये पूरा का पूरा ही हो गया ये। तो अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है सिर्फ A के साथ, तो आंसर में तो सिर्फ यही मिलेगा ना बच्चों। आंसर में इसका इंटरसेक्शन तो यही मिलेगा इसका सिर्फ, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ A ही आ सकता है।
तो ए कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों, देख लीजिए पूरी तरीके से हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये तो बड़ा ही लल्लू सा सवाल मिला हमें, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी भी क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि ए में सारे के सारे ऑड ही दे रखे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और बी में दे रखे हैं 2 4 मतलब ये सारी इवन है 18 तक। कह रहे हैं कि एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट देन यहां पर ये लगेगा ब्रैकेट कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ओके ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, तो बताते हैं जरा इनको भी, जरा देखते हैं क्या है सीन, क्या है सैर सपाटा। देखो यार एक बात को समझो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ को, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट भी देख लेंगे अभी इसके साथ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ए यूनियन बी, तो यार ए यूनियन बी की कहानी तो यार कुछ ऐसी होगी, बाहर वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा ए यूनियन बी, एक मिनट, ए यूनियन बी, ए और बी में पहली बात तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ए अपने में अलग है और बी अपने में अलग है। देख लो जरा, ये ऑड है ये इवन, ठीक है। ए यूनियन बी निकाला तो इसका मतलब इन दोनों को शेड कर दोगे। फिर बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, बी के कॉम्प्लीमेंट निकाला इसका इंटरसेक्शन, तो ये पूरा का पूरा जहान हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर मैं रेड से करूंगा, इसका आंसर मैं रेड से करूंगा, ठीक है। यहां तक की कहानी हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट को भी यूनियन में डाल दीजिए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, अगर ए का बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसको छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा, यानी कि ये बाहर की पूरी दुनिया हो गई। तो अल्टीमेटली तो ये पूरे जहान की बात कर ली इन्होंने। देखो ना, अगर आप ध्यान से समझोगे इसको तो यहां बाहर तो पूरा ही आ गया भाई। रेड वाला जो था मेरा वो ए पे भी आ रहा है, ब्लू वाला जो मेरा है वो बी पे भी आ रहा है, तो इसकी तो पूरी बात ही हो गई ना, सारे के सारे एलिमेंट ही कैप्चर कर लिए इन्होंने। तो क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्होंने तो पूरे सारे के सारे एलिमेंट ही जो थे वो कैप्चर कर लिए। अगर आप ऐसे सोचना चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं वैसे कि इन दोनों को पहले अलग कर लेना, यहां पर पहले ब्रैकेट लगा होगा, फिर उसके बाद इसके साथ यूनियन निकालेंगे। तो यहां पर जो आप लोगों ने इसके साथ यूनियन निकाला, यूनियन का तो जस्ट मतलब होता है कि और भी चीजें जोड़ लो, बस जोड़ लो, इंटरसेक्शन नहीं, कॉमन नहीं निकालते, बस जोड़ लो उन्हें। तो ऐसा कुछ चलता है इसमें, ठीक है ना। सो आई होप ये बात क्लियर रही होगी आप लोगों के। और वैसे भी यार ए और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे, एज ऑब्वियस ए और बाहर का एरिया आ जाएगा। लेकिन अब जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जोड़ देंगे इसमें, ए के अलावा बाकी सारी दुनिया जोड़ देंगे, तो बी ऑटोमेटिकली इसमें आ गया ना, क्योंकि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी तो उसमें आ ही रहा होगा, तो बी भी चला गया उसमें, और ये सब तो था ही था पहले से। तो अल्टीमेटली सारा का सारा आ गया, और पूरे के पूरे सेट को हम एन बोल रहे हैं, दैट्स वाई इसका आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो एन आ जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? अगला सवाल कहता है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ लेस देन 100, तो एस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे भाई? 3 के मल्टीपल अगर आप लेते चलोगे तो 90 तक 30 हो जाएंगे, और 100 से पहला कौन सा रहता है? 99, यानी टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? तो 33 हो जाएंगे बच्चों, है ना। और अगर आप लोगों से बात की जाए प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर पहले लिख लो भाई, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, तो ये कितने हो रहे हैं? 3 3 8, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ये होगा 8। और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा जी, तो 33 प्लस में 8, ये गणित कौन करके दिखाएगा? 41, तो 41 इसका आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल ही एकदम पेले जाने वाली बात थी, बड़ा ही इजी था ये सवाल। बस उन्होंने ये सोचा हो कि कहीं कुछ बच्चे ये ना सोचें कि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 होगा तो इसमें जोड़े ना, ये पागलपन मत कर देना बस कोई भी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों क्या कहता है अपन लोगों से? अगला सवाल कहता है कि x का इंटरसेक्शन निकालिए जब आप x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। देखिए भाई, अगर आप x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपने इस वाली जगह को चुना, ये x है ये y है, इसका मतलब आपने इस वाली जगह को चुना है, इसके साथ x का इंटरसेक्शन कर दीजिए। अब x तो ये है, तो बाहर वाली जगह ये है, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं आ रहा है इनके भाई, ये तो सिंपल x यही है ना। इसमें और बाहर जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सी होना चाहिए, क्योंकि कॉमन में कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। सो हम लोगों ने यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया है सेट चैप्टर के।
जिसमें मुझे ये भी समझ में आया है कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिए यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस के अलग अलग पैटर्न भी निकल करके आए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से अपना दिमाग इसमें लगाना है। एंड इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है, लेकिन मैं और भी चैप्टर्स लेकर के आ रहा हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि इसी आपके शेयर करने की वजह से ही हम लोग और कंटेंट जो है वो लेकर के आ पाएंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।